अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं एजुकेशन ऑनलाइन विद अशफाक अहमद। आज हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स के प्रॉब्लम्स को फर्दर सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रॉब्लम नंबर 7 का ए और बी सॉल्व कर दिया था और आज हम प्रॉब्लम नंबर 7 के सी से स्टार्ट करेंगे और फर्दर कुछ प्रॉब्लम्स इस वीडियो में शामिल होंगे। प्रॉब्लम नंबर 7 जो कि 3 वेक्टर्स पे मुश्तमिल है, कि ये 3 वेक्टर हैं ए, बी और सी। और सी पार्ट में आपसे पूछा गया है कि 3a - 2b + 4c का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करें। तो पहले हमें 3a - 2b + 4c डिटरमाइन करना होगा, जिसके लिए हमने थ्राइस ऑफ वेक्टर ए ले लिया, इससे थ्राइस, और उसके बाद हमने -2 टाइम्स ऑफ बी ले लिया, उसके बाद हमने +4 टाइम्स ऑफ सी ले लिया। तो ये तीनों वेक्टर हमें मिल गए। अब तीनों को ऐड करेंगे तो एडिशन से हमें ये रिजल्ट आ गया 17i - 3j - 10 के 9 4 4 17 8 - 8 प्लस कैंसिल, बाकी 3 -12 -4 -16 और ये प्लस के 6, तो हमारे पास -10 आ गया। सो दिस इज दी वेक्टर, ये वेक्टर हमें मिल गया। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना है। तो मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने का फार्मूला होता है अंडर रेडिकल x कंपोनेंट स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर, z कंपोनेंट स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए, 17 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया अंडर रेडिकल 289 + 9 + 100, so it is under radical 398. So this is the magnitude of 3a - 2b + 4c. प्रॉब्लम नंबर 7 का डी, जिसमें हमें यही तीनों वेक्टर गिवन है, ए है, बी और सी ये वेक्टर हैं। अब फाइंड हमें क्या करना है, अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 3a - 2b + 4c। इसी वेक्टर के साथ पैरेलल हमें यूनिट वेक्टर डिटरमाइन करना है। तो यूनिट वेक्टर डिटरमाइन करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक वेक्टर और दूसरा मैग्नीट्यूड। तो हमने वही दो चीज़ें यहाँ पे पहले लिखी कि ये हमारे पास वेक्टर है जो कि हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया हुआ है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है जो कि हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया हुआ है। तो अब हम सपोज ले लेते हैं कि एक ए यूनिट वेक्टर है जो कि इसके साथ पैरेलल है। तो वो डिटरमाइन कैसे होगा, वो डिटरमाइन होगा वेक्टर डिवाइडिंग बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास वेक्टर है, ये उसका हमारे पास मैग्नीट्यूड है, और उसके बाद हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है, वेक्टर का वैल्यू और मैग्नीट्यूड का। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर दैट इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। प्रॉब्लम नंबर 8 कह रहा है कि दो टग बोट्स हैं, छोटी जो है ना बोट्स हैं, जो कि रस्सी के थ्रू एक बड़ी शिप को जो है ना खींच रही हैं। हर एक 6000 न्यूटन फोर्स लगा रही है और जो रोप्स के दरमियान एंगल बन रही है वो 60 डिग्री है। हमें टोटल फोर्स ऑन द शिप डिटरमाइन करना है। तो टोटल फोर्स डिटरमाइन करने के लिए हमें इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड मालूम करना होगा, जो कि मालूम किया जाता है कोसाइन लॉ से। तो कोसाइन लॉ के मुताबिक रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रेडिकल फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट सेकेंड एंड कॉस ऑफ थीटा। तो हमारे पास डेटा में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। F1 जो कि 6000 है, F2 भी 6000 है, 2 सेम F1 F2 की वैल्यू और कॉस एंगल आपके पास 60 डिग्री है। तो हमने ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आएगी, वो और ये 2 कैंसिल,
बाकी ये भी 36 इंटू 000 आ जाएगा, और ये भी हमारे पास इसी तरह से 36 000 36 000 तो हमने जब सबको ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 108 000 जब इसका हमने स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट हमें ये मिलता है कि 10392 10,392 जो हमारे पास न्यूटन फोर्स है वो टोटल फोर्स ऑन शिप एक्ट हो रही है। तो प्रॉब्लम नंबर 9 हमें बता रहा है कि दो पोजीशन वेक्टर हैं P और Q के, ये P का पोजीशन वेक्टर है, ये Q का पोजीशन वेक्टर है। आपने डिटरमाइन करना है पी क्यू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स I, J एंड K एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये चीज आपको डिटरमाइन करने के लिए पी क्यू असल में हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जो पी क्यू डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो वो चीज हमें डिटरमाइन करने के लिए डेल्टा आर मालूम करना होगा, जो कि डेल्टा आर पी क्यू होगा। तो डेल्टा आर मालूम होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमने पहले फाइनल लिखा R2 इक्वल टू 4i माइनस 3j प्लस 2k, और उसके बाद हमने नेगेटिव करके R1 को लिख दिया। तो ये चीज हमारे पास माइनस 2i माइनस 3j और प्लस में k आ गया। जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 2i माइनस में 6j और प्लस में 3k। ये आ गया हमारे पास टोटल वेक्टर PQ वेक्टर आ गया इन टर्म्स ऑफ I, J एंड K। अब हमें डिटरमाइन करना है इसका मैग्नीट्यूड। वही मैग्नीट्यूड का फार्मूला x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर और z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 4, 36 और 9 अंडर रेडिकल में, तो ये हमारे पास 7 आ गया आंसर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, और ये PQ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। प्रॉब्लम नंबर 10 कह रहा है कि तीन वेक्टर हैं A, B और C। ये तीनों वेक्टर क्या एक ट्राइंगल की साइड्स बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो फिर फाइंड करें लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के मीडियन की लेंथ भी मालूम करें। तो पहले हम वेरीफाई करेंगे कि क्या वाकई ये तीनों वेक्टर ट्राइंगल की साइड्स बन सकती हैं या नहीं। ये चीज़ वेरीफाई होती है इस तरह से कि अगर दो का सम तीसरे के इक्वल आए तो इट मीन्स दैट दे कैन फॉर्म साइड्स ऑफ ट्राइंगल। या एक और तरीक़ेकार होता है कि आप उन तीनों का सम चेक करें 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो भी वो जो है ना साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल बना सकते हैं। इन दोनों असूलों में से कोई एक असूल अगर कोई चीज़ फॉलो करती है वेक्टर्स इस तरह से, तो फिर हम कहेंगे कि वो साइड्स ऑफ ट्राइंगल बन सकते हैं। या तो तीनों का सम 0 आए, या उनमें से कोई भी दो ऐड होने के बाद तीसरे के इक्वल आए। तो हम बाद वाली पॉइंट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि उससे हमें सोल्यूशन मिलता है। तो वो हमने अप्लाई करने के लिए पहले B लिखा, फिर C लिखा। अब देखें इनका अगर सम लेंगे तो ये आएगा -1 है, ये +4 है तो 3 बचेगा, ये -2 है, ये +3 है तो 1j बचेगा, +4 है, -6 है तो ये -2 बचेगा। तो यही वैल्यूज हमारे पास वेक्टर A के मौजूद हैं। तो इसका मकसद है B और C ऐड होने के बाद A के इक्वल आ जाते हैं। तो इट मीन्स दैट दे कैन फॉर्म ट्राइंगल वो बना सकते हैं। तो वो ट्राइंगल हमने सपोज ये ले लिया कि हमारे पास ये B वेक्टर है, उसके हेड पे C वेक्टर की टेल है, और ये हमारे पास A रिजल्टेंट है। सो दीज कैन फॉर्म ट्राइंगल, बना सकते हैं। तो अब हमें डिटरमाइन करना है कि उनके मीडियन की लेंथ क्या होगी। तो पहले मीडियन को समझ लें कि मीडियन एक ऐसी लाइन का नाम है जो बाइसेक्ट करती है ट्राइंगल को इक्वल पार्ट्स में।
वो लाइन आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो लाइन आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो लाइन आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। तो हमने पहले ये लाइन ड्रॉ की कि भाई ये एक जो है हमारे पास लाइन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक गई, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, इक्वल पार्ट। तो बी इक्वली डिवाइड होगा, बी वेक्टर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अब हमारे पास एक इधर ट्राइंगल मौजूद है और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तो इनमें से कोई भी आप रिजल्ट बनाने के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे हाफ ऑफ बी है, उसके ऊपर सी की जो है ना टेल एडेड है और रिजल्टेंट हमारे पास ये है, इसको हम m1 कहते हैं। तो ये हमने इक्वेशन में लिख दिया, इक्वेशन के फॉर्म में, कि हमारे पास ये 1/2b प्लस सी इक्वल टू m1। तो अब हम 1/2b लेंगे और c लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हमने लिख दिया कि m इक्वल टू -1/2c -1/2i, मतलब ये b की वैल्यू हमने लिख दी, b के वैल्यू को हमने डिवाइड कर दिया 2 के साथ। तो ये हमारे पास जो है ना आंसर आ गया, क्योंकि b की वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ रही है -i + 3j + 4k, तो उसको 2 के साथ डिवाइड करके रख दिया। और प्लस में c की वैल्यू वही जो इधर हमारे पास है, वो सेम वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो अब ये हाफ है, ये 4 है, बाकी बचेगा 3.5, जिसको हम 7/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1.5 है, ये 2 है, तो -1.5 0.5 बचेगा। ये +2 है, ये -6 है, तो हमारे पास -4 बचेगा। ये हमारे पास वेक्टर आ गया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें इस मीडियन की लेंथ डिटरमाइन करनी है, तो मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए हमने क्या किया कि वही मैग्नीट्यूड का फार्मूला x कंपोनेंट का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर। अब इसमें हमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं। 7/2 होल स्क्वायर -1/2 होल स्क्वायर -4 स्क्वायर। तो जब हमने सॉल्व किया 49/4 1/4 और ये मिलेगा हमें 16 को हम अगर अपान 4 में लिखेंगे तो 64/4 भी लिख सकते हैं। अब 4 यहाँ से ऐसा कह लें कि आप LCM के थ्रू बाहर चला गया, जो कि 1/2 में कन्वर्ट हो गया, बाकी बचेगा 114। तो हमारे पास ये आंसर है, जो कि है 1/2 अंडर रेडिकल 114। अब हम दूसरा मीडियन भी डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमने फिर से वही ट्राइंगल लिया जो कि प्रॉब्लम नंबर 10 में हमें मिल रहा है। अब पहले हमने यहाँ से यहाँ तक का मीडियन डिटरमाइन किया, अब हम ये मीडियन डिटरमाइन करते हैं। तो ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है। तो हम कोई भी एक साइड इसकी ले सकते हैं, जिसकी बेसिस पे हम कंक्लूजन देंगे। तो उसके लिए हमने ये इक्वेशन लिखी कि हाफ ऑफ सी, क्योंकि अब सी दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, हाफ ऑफ सी हमारे पास मिल रहा है मीडियन प्लस ए, क्योंकि मीडियन के हेड के ऊपर ए की टेल है, ये दोनों एडेड है, ये हाफ ऑफ सी उनका रिजल्टेंट है। इसको रीअरेंज करके हमने m2 के फॉर्म में इस तरह से लिख दिया। तो अब हमें m2 को मालूम करने के लिए a को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1/2c से। तो पहले हमने 1/2c लिखा और माइनस में a लिखा, ये a के वैल्यू को हमने माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा। ये 2i है, ये -3i, -j -3k और प्लस में 2k। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आएगा -1i और यहाँ पे आएगा -2j और यहाँ पे आएगा -k। तो ये हमारे पास जो m2 वेक्टर है वो मिल गया। उसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना है, तो वही मैग्नीट्यूड का फार्मूला अप्लाई किया, x कंपोनेंट पे स्क्वायर, y कंपोनेंट पे स्क्वायर, z कंपोनेंट पे स्क्वायर। जब हमने स्क्वायर को सॉल्व किया तो ये 1 4 और ये 1, तो हमारे पास अंडर रेडिकल 6 आंसर आ गया। अब इसका तीसरा मीडियन भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। वो तीसरा मीडियन ये है कि हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें इस तरफ। तो हमने वही लाइन ड्रॉ की जिसने इसको बाइसेक्ट किया। अब हमारे पास अगेन दो ट्राइंगल हैं, ये भी। तो हम सपोज करते हैं कि भाई हम जो ट्राइंगल है वो इस साइड वाला लेते हैं, हाफ ऑफ ए है
और ये हमारे पास जो है मीडियन है, ये हमारे पास सी है। तो मीडियन के हेड के ऊपर सी की टेल मौजूद है, जिसके बाद हमें रिजल्टेंट मिल रहा है हाफ ऑफ ए। तो इसको रीअरेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ m3, तो वो हमें ये मिल जाएगा। अब हमें सबसे पहले हाफ ऑफ ए लिखना है और माइनस में सी का नेगेटिव, तो हमने ये सी का नेगेटिव लिख दिया। अब इसको सॉल्व किया तो ये 4 है माइनस का, ये 1.5 है, तो 4 से 1.5 गया, बाकी बचे हमारे पास 2.5, जिसको हम 5/2 लिखेंगे। ये भी इसी तरह से 5/2 और ये हमारे पास 5 मिल रहे हैं। ये हमारे पास m3 वेक्टर हो गया। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करें, अगेन सेम फार्मूला, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए हमने, और वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें आंसर मिल गया 1/2 अंडर रेडिकल 150। प्रॉब्लम नंबर 11 जो कि हमें कह रहा है कि फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर 15 यूनिट्स लॉन्ग व्हेन इट इज, जब वो एंगल्स बना रहा है। कौन कौन सी एंगल्स बना रहा है? पहली एंगल हमें ये दी गई है, मल्टीपल एंगल्स पे हमसे पूछ रहा है 50 डिग्री, तो 15 यूनिट्स ये फिक्स है। एंगल हमारे पास चेंज होके मिलती जाएगी, ए के लिए कुछ और होगी, बी के लिए कुछ और, सी और डी के लिए कुछ और। तो ए 50 डिग्री है। हमें पता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम करने के लिए हमें ये फार्मूलाज चाहिए होते हैं, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जस्ट हमें ए और एंगल के वैल्यू सब्सटीट्यूट करने हैं। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू 15 और एंगल की वैल्यू 50 हमने सब्सटीट्यूट कर दी। तो 15 और ये जो भी वैल्यू आएगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर मिल गया 9.6 और यहाँ पे 11.5। अब सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है कि 130 पे डिटरमाइन करें। तो 130 पे हमने वही किया, हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए सब्सटीट्यूट किया और एंगल, तो एंगल का साइन रेशियो यहाँ पे लेके 15 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमने कॉस 130 का वैल्यू लेके 15 से मल्टीप्लाई किया। तो आंसर ये हमारे पास नेगेटिव आ गया, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो गया और ये साइन अभी भी पॉजिटिव है। सी में 230 है, 230 मीन्स ऐसा कह लें थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं। जब हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की एंगल की 230 और 230, कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव आई और साइन की वैल्यू भी नेगेटिव। इस वजह से हमारे पास ये दोनों ए एक्स और ए वाई दोनों नेगेटिव हो गए, लेकिन मैग्नीट्यूड में जो नंबर है वो अभी भी सेम है। डी पार्ट में कह रहा है कि 310 पे डिटरमाइन करें। ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कॉस पॉजिटिव हो जाता है, साइन नेगेटिव होता है। हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की है फार्मूला में, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद हमें आंसर ये मिल गया कि एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव हो गया और वाई कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव है। प्रॉब्लम नंबर 12, प्रॉब्लम नंबर 12 कह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, दो वेक्टर हैं ये, जिनके दरमियान एंगल 60 भी है, 90 भी है और 120 भी है। आपको क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस एंड एंगल विद रेस्पेक्ट टू लार्जर वेक्टर। आपने सम का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन नहीं करना, डिफरेंस का मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करना है और उसके साथ साथ एंगल भी रिजल्टेंट की डिटरमाइन करनी है विद रेस्पेक्ट टू लार्जर वेक्टर। तो डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के लिए कोसाइन ला ही होता है, लेकिन उसमें नेगेटिव साइन होती है, तो हमने वो नेगेटिव साइन के साथ ये यहाँ पे रख दिया कि अंडर रेडिकल ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये नॉट टू, दिस इज बी स्क्वायर। और हमारे पास ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद a का स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और ये 2 इंटू 10 8 और cos 60, 2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 कैंसिल हो जाएगी, 10 और 8 मल्टीप्लाई होंगे 80 हो जाएंगे, ये 64, ये 100, 100 और 64 ऐड हो रहे हैं, 164 हो गया, उसमें से 80 माइनस हो जाएंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा अंडर रेडिकल 84 जो कि 9.2 होता है। अच्छा जी, अब हमारे पास ये ए वेक्टर है जो कि 10 सेंटीमीटर है, ये बी वेक्टर है सपोज, जो कि हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। तो इनके दरमियान यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है,
यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है। तो हमें बी ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए हमें ये अपोजिट डायरेक्शन में लेना होता है। ये माइनस बी आ गया। अब ए और माइनस बी को ऐड करेंगे तो ये ए माइनस बी कहलाएगा, मीन्स डिफरेंस कहलाएगा। तो उसके बाद हमने क्या किया, उसका पैरेलल वेक्टर इधर भी ड्रा किया और ए का पैरेलल वेक्टर इधर ड्रा किया। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो हमारे पास मिल गया रिजल्टेंट। ये सपोज ये रिजल्टेंट है हमारे पास। अब हम इस ट्राइंगल को देखेंगे कि ये एंगल हमें कही गई है कि आप मालूम करें, क्योंकि ए 10 है तो लार्जर वेक्टर के साथ एंगल। ठीक, ये एंगल जो है, इस एंगल को हम क्या नाम देंगे, बी के सामने है तो इसको बीटा कहेंगे। ये रिजल्टेंट है, इसके सामने ये एंगल है, इसको हम गैमा कहेंगे। ए ये है, उसके सामने ये एंगल है, इसको हम अल्फा कहेंगे। अब हमें जैसा कि एंगल मालूम करनी है ये, तो मतलब बीटा मालूम करनी है, और हमारे पास ये एंगल 60 गिवन है। ये और ये एंगल ज्योमेट्री बताती है कि सेम एंगल होती है। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल सेम होती है, जिस वजह से ये एंगल हमें गिवन है, जिसको कहेंगे गैमा गिवन है। तो साइन लॉ हमारे पास एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम एंगल्स डिटरमाइन करते हैं। तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, हम 2 पार्ट लेते हैं जो भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे बीटा वाला पार्ट और गैमा वाला पार्ट दोनों इस्तेमाल होंगे। ये बीटा है, ये गैमा। गैमा मालूम है, बीटा मालूम करनी है, तो हमने वो फार्मूला लिख दिया, साइन बीटा ओवर बी इक्वल टू साइन गामा ओवर आर। तो इसको रीअरेंज किया, साइन बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन आर साइन गामा। अब हमने बी और आर के वैल्यूज और एंगल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 8 बी की वैल्यू है, आर की वैल्यू 9.2 है, अभी अभी डिटरमाइन की, और साइन 60 सब्स्टिट्यूट कर दिया। साइन 60 की वैल्यू आएगी 0.866, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9.2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा बीटा इक्वल टू 0.75। हमें ये साइन बीटा मिल रहा है वैल्यू, तो हमें बीटा डिटरमाइन करनी है, तो साइन का इन्वर्स लेना पड़ेगा। जब हम साइन का इन्वर्स लेंगे तो बीटा आ जाएगी 48.8 डिग्रीज। सो दिस इज द एंगल फॉर्म्ड बाय रिजल्टेंट वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू लार्जर वेक्टर। So this is about the problems of second chapter vectors in this video. Further problems will be solved in next video series. So stay tuned at Education Online with Ishfaq Ahmed.